हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का आर्टिकल हमारा 9th ग्रेड से रिलेटेड है। हाउ टू एवेलुएट वेरिएबल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स। जो मैंने प्रीवियस अपना लेक्चर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा वो आप लाजमी देखें, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये लेक्चर 90% प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। तो हमारा जो टॉपिक है, पहले मैं वो लिखूँगी, एवेलुएटिंग वेरिएबल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स। अगर आपको याद हो, मैंने जो लास्ट लेक्चर करवाया था वो था एवेलुएटिंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल और वेरिएबल एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर हम नंबर से डील करते हैं। वेरिएबल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई जी। कुछ बुक्स में ए बी वी यू ये सारे वेरिएबल्स के तौर पे यूज होते हैं। ये नोटिफिकेशन है वेरिएबल्स की कि ये ऐसे वेरिएबल, ऐसी हम क्वांटिटी को कहते हैं जो चेंज होती जाती है। डिफरेंट सिचुएशन में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं फिक्स्ड, जैसे 4 - 5, ये है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं लिख दूँ x - y तो ये वेरिएबल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है वेरिएबल एक्सप्रेशन को किस तरह एवेलुएट करेंगे अगर उसके अंदर इंटीजर्स हम पुट करते हैं। तो इसमें भी मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारे पास जो रूल है वो पी डी मैथ्स रूल है। अगर पिछली दफ़ा किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देती हूँ कि क्या इसका मतलब होता है। पी डी मैथ्स रूल का मतलब होता है पी स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 2, तो 2 यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंट है, तो ई रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट टर्म को, डी रिप्रेजेंट करेगा डिवीजन को, एम रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन को, ए रिप्रेजेंट करेगा एडिशन को, एस रिप्रेजेंट करेगा सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पे ये इसके मीनिंग है। हमने इस ऑर्डर के साथ अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले वेरिएबल एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं जो भी हमें दी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर। वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाने के बाद आपने ये स्टेप 2 पी डी मैथ्स रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देती हूँ इसके स्टेप्स। तो यहाँ पे हमारा स्टेप है, सबसे पहले हमने वेरिएबल वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद हमने वैल्यूएट करना है उसको रूल लगा के। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा इस आर्टिकल की समझ आएगी। वेरी इजी आर्टिकल, सिमिलर टू प्रीवियस आर्टिकल। अगर आप प्रीवियस आर्टिकल देखेंगे इसमें आपको बहुत हेल्प होगी। एग्जाम्पल 1, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y प्लस 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो x, y एंड z 3 वेरिएबल्स हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको साथ ही में वैल्यूज़ दी जाएंगी जितने भी वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x, y, z। आपको बताया जाएगा कि x किसकी इक्वल है, y किसकी इक्वल है और z किसकी इक्वल है। लेट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर x जो है वो है इक्वल 2 के, y इक्वल 3 के और z है इक्वल -2 के। कोई भी वैल्यूज़ आपने आपने नहीं असाइन करनी, क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी असाइंड होंगी। यहाँ पे मैंने खुद से वैल्यूज़ असाइंड की हैं। तो आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको वैल्यूज़ असाइंड की जाएंगी और कहा जाएगा इसको वैल्यूएट करके दिखाएं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, एक्स स्क्वायर की जगह हमने 2 वैल्यू स्क्वायर 2, जी स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या थी -2। वैल्यूज़ आपने ध्यान से पुट करनी है। y की जगह है 3 + 3। अब आपने सिंपली इसको एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए मैंने आपको कहा था रूल आपने लिखना है। रूल में आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर, सबसे पहले पैरेंथेसिस जो भी है आपने उसको सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर 4,
-2 का स्क्वायर +4 होता है, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6 प्लस 3। अब आपके पास डिमैस रूल के अकॉर्डिंग, पी डिमैस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ एडिशन वाला ही है यहाँ पे, तो आपने ऐड करना है। 4 + 8 12, 6 + 3 9, तो आप इसको वैल्यूएट अगर करेंगे तो आपके पास 4/3 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपने इस तरह वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी आप एग्जांपल्स करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा कंसेप्ट समझ आता जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं 2-3 एग्जांपल्स करवा दूँ। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं अपने आर्टिकल से रिलेटेड। लेट्स सपोज 10x minus 3y, very simple example, where x is equal to 8 and y is equal to 3। एग्जाम्पल्स कोई भी आप ले सकते हैं। आई होप सो ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स मैं खुद से बनाती हूँ ताकि क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हो जाएं, थोड़े चेंज हो जाएं, टेक्स्ट बुक से ना हो। लेकिन अगर कंसेप्ट आप देखेंगे, कंसेप्ट सेम है। आप टेक्स्ट बुक से कोई एग्जाम्पल निकालें और आप करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल उससे डिफरेंट है, लेकिन है वैसी ही, सॉल्व उसी स्टेप्स पे होनी है। तो ये आपने बस कंसेप्ट लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 10, एक्स की जगह क्या है 8, 3, वाई की जगह क्या है 3। अब आपने पी डिमैस रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 इंटू 8 80, -3 इंटू 3 9, विच इज़ इक्वल टू 71। तो हमारे पास 71 आंसर आ गया जब हमने इस वेरिएबल एक्सप्रेशन को, जिसके अंदर हमने इंटीजर्स को पुट किया और सॉल्व किया। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। x² + 5y² माइनस xy²। इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 5 और y की वैल्यू पुट करेंगे 3। क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होंगी। x की वैल्यू 5 जब हम पुट करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई 3 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह हम 5 पुट करेंगे, y की जगह हम 3 पुट करेंगे और इसको हम करेंगे सॉल्व। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5, तो हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा 45। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45। अब आप अगर हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PEDMAS डिमैस रूल फॉलो करें तो हमारे हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लिया, एक्सपोनेंशियल्स को सॉल्व कर लिया, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने अभी आपको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम DM को इंटरचेंज कर लें या AS को इंटरचेंज कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट में एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, या सब्ट्रैक्शन पहले एडिशन बाद में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम रहता है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 45 माइनस 45, 45 में से 45 निकाल दें, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इधर आ जाएगा 0। 25 + 0 इज़ इक्वल टू 25। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आपने अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर चलना है और ऐड पहले करना है, सब्ट्रैक्ट बाद में करना है, तो आप कर सकते हैं 25 + 50 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 45। 5 इंटू 5 10, 0 1 4 2 6 एंड 1 7। तो मैंने एडिशन सिंपल एडिशन की है। -45 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 25। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इजी अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसके अंदर और इसके अंदर ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, हाउ टू वैल्यूएट वेरिएबल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स। नेक्स्ट मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।